हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल लतिका शॉर्ट्स में। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो ये वीडियो लेकर आई हूँ, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को शनिवार के ऐसे 5 उपाय बताऊंगी जिनको अगर आप करते हैं हर शनिवार को, तो आपके मान लीजिए शनि की ढैया लग रही है या शनि की 7.5 लग रही है, तो आप लोगों को इसका प्रभाव अपनी ज़िंदगी पर देखने को मिलेगा। आप लोगों को पता है दोस्तों, जैसा कि शनि न्याय के देवता है। शनि न्याय के देवता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें शनि प्रदान करते हैं, शनिदेव प्रदान करते हैं। अब काफ़ी लोग डर जाते हैं कि हमें तो शनि की 7.5 लगने वाली है, अब हमारी ज़िंदगी में क्या होगा। लेकिन ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि शनि की 7.5 लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी ज़िंदगी में गलत ही गलत होगा। शनि न्याय के देवता हैं, न्याय प्रिय हैं। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही वह आपको परिणाम देते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं लास्ट में आप लोगों को घर में होने वाला ही एक ऐसा उपाय आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसको अगर आप हर शनिवार को शाम को करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा होगी और आपकी जो शनि की ढैया या 7.5 जो भी चल रही है उसका प्रभाव कम होगा और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा और आपके पति की तरक्की होगी और आपके बच्चों के भी मतलब अच्छे भाग्य के द्वार खुलते जाएंगे। तो सबसे पहला नियम तो ये है कि शनिवार को जब हम ठाकुर जी की सेवा करें, जब हम ठाकुर जी की शनिवार को सेवा करें तो हमें खुद को भी और हमारे कान्हा जी को भी, देखिए हमें तो शनिवार के दिन काले वस्त्र धारण करने चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग ठाकुर जी को काले वस्त्र नहीं पहनाते। तो शनिवार को ठाकुर जी को नीले वस्त्र धारण कराने चाहिए। गहरा नीला रंग हो गया, जैसा मैंने बैकग्राउंड में लगाया है आज आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने ये नीला रंग लगाया है। तो अपने को जिनको भी शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, नहीं भी चल रही है, तो शनिवार को जितना हो सके आप काले वस्त्र धारण करें। काले वस्त्र धारण करने से शनि का जो प्रभाव है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग हर शनिवार को काले वस्त्र धारण करें और अपने ठाकुर जी को नीले वस्त्र धारण कराएं। नीले रंग के वस्त्रों से, नीले गहनों से उनका अच्छे से श्रृंगार करें। अब आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम अपने रसोई घर से संबंधित है। तो दूसरा नियम जो है वो ये है कि हमें शनिवार को खाने में काली उड़द की दाल ज़रूर बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? काली उड़द की दाल। चाहे आप साबुत काली उड़द बनाएं या आप दाल बनाएं, तो शनिवार को काली उड़द का सेवन आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। ये मैंने आपको रसोई घर से जुड़ा हुआ नियम बताया है, क्योंकि जब हम शनिवार को काली उड़द की दाल का सेवन करते हैं तो शनि का जो प्रभाव है वह हमारे पर धीरे धीरे कम होने लगता है और हमारे लिए तरक्की के द्वार खुलते जाते हैं। अब अगला जो नियम है, तीसरा नियम जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, शनिवार के दिन अगर आपके आसपास में कोई शनि मंदिर है, वैसे तो आजकल जगह जगह शनि मंदिर भी काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके आसपास में अगर कोई शनि मंदिर है तो तो आप लोग वहाँ जाएं और सरसों का तेल क्या चढ़ाएं, सरसों के तेल में 1 का सिक्का या 2 का सिक्का डाल के आप शनिदेव के मंदिर में ज़रूर चढ़ाएं। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को? शनिदेव के मंदिर में जाना है और सरसों के तेल में 1 का या 2 का सिक्का ज़रूर चढ़ाना है और शनिदेव के सामने हमेशा अपनी दृष्टि हमें उनके चरणों पर रखनी है। उनकी आंखों से आंखें हमें नहीं मिलानी है, क्योंकि देखिए वो न्याय के देवता हैं, वो हमारे कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं। इसलिए हमें शनिवार को काली उड़द दान भी करनी चाहिए और सरसों का तेल भी दान करना चाहिए। जितनी आपकी श्रद्धा हो, मान लीजिए आपकी श्रद्धा है पाव भर दाल दान करने की और 1 कटोरी तेल की, तो इतने दान से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये दान आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए।
अब जो हो गए ये तीसरा नियम मैंने आप लोगों को बता दिया है। पहला हो गया कि हमें काले वस्त्र धारण करने चाहिए। दूसरा नियम हो गया कि हमें खाने में काली उड़द की दाल का सेवन करना चाहिए। तीसरा नियम मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि हमें शनिदेव के मंदिर में जाके काली उड़द या सरसों के तेल में 1 का सिक्का डालकर और दान करना चाहिए। शनिवार के दिन कभी भी अगर आपके द्वार पे कोई आए, मान लीजिए कोई आपके यहाँ तेल लेने आता है, तो उसे कभी खाली हाथ वापस ना लौटाएं। उसके कुछ ना कुछ उसकी झोली में ज़रूर दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो शनिवार के दिन किसी को खाली लौटा देता है तो लक्ष्मी मैया की कृपा उन पर नहीं होती और उनके जो व्यापार में उनको घाटा लगने लग जाता है। तो आप लोग अपने पति की तरक्की के लिए कोई भी आपके द्वार पे आए तो हो सके 1 कटोरी आटा जो भी आप दे सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि आप काफ़ी सारा दान करें, अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें। अब जो लास्ट का जो नियम है ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ये आप लोगों को अपने घर में ही करना है, शाम को करना है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, शाम के समय आप लोगों को जो शाम का नियम है इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक नियम और बताती हूँ शिवलिंग का, कि आप लोग मंदिर में या पार्थिव शिवलिंग की जब भी पूजा करें, शनिवार के दिन काले तिल जरूर शिवलिंग पर समर्पित करें और अपनी मनोकामना कहकर आए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। क्या करना है हमें, शनिवार के दिन काले तिल जरूर समर्पित करने हैं शिवलिंग पे। ये बहुत बड़ा उपाय है, ये बहुत कारगर उपाय है। शनिवार को काले तिल अगर हम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो हमारे शत्रुओं का नाश होता है, मतलब शत्रु हमारे से दूर होते हैं और हमारे जितने भी काम हैं वो सब बनते चले जाते हैं। अब जो लास्ट का जो नियम है जो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट में ये नियम ये है कि आप लोगों को शनिवार के दिन पहले घर में जो आप लोगों ने जो शमी का पौधा लगा रखा है, अगर आपने नहीं लगा रखा तो आप शनिवार के दिन लाके लगाइए, क्योंकि शमी के पौधे की शनिवार के दिन पूजन अर्चन करने से हमारा जो भाग्य है वह उदय होता है। शनि की 7.5 का प्रभाव भी कम होता है और शनि की ढैया लग रही हो वो भी प्रभाव कम होता है। शनिवार के दिन सुबह में आप जैसे पेड़ में जल चढ़ाते हैं चढ़ाएं, तिलक करें, दीपक जोड़ें, ठीक है। लेकिन शाम के समय शनिवार के दिन शमी पत्र के पौधे के नीचे एक सरसों के तेल का दिया आप जरूर लगाएं। क्या करना है आप लोगों को, शमी पत्र के पौधे के नीचे एक सरसों के तेल का दिया आप लोगों को जरूर लगाना है। और शमी पत्र अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसी शनिवार को आज ही ले आएँ और आप ये दिए वाला उपाय डेली करें। आप देखिए आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेंगे और आपके जो शनि का जो प्रभाव है, मान लीजिए शनि का जो प्रभाव है 7.5 का, वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि जो मैं मेरी ज़िंदगी में अपनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ज़िंदगी में थोड़े थोड़े से बदलाव करके हम लोग हमारे तरक्की के और भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जो मैंने आपको उपाय बताए, अगर आप लोगों को उससे 1% भी फ़ायदा होता है, अगर 1% भी आपको वो पसंद आते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय, राधे राधे, किसी भी भगवान का नाम जरूर रखें। अब मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। जय श्री राधे राधे।